Good evening, everybody. Welcome to the Medicine Made Easy. लास्ट लेक्चर में हमने देखा गया था कि सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल का प्रोलिफरेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेल कैसे होता है। आज जो हम लेक्चर्स की जो हम स्टडी करेंगे वो हम बेसिक लेक्चर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग अब मोड ऑफ सेल डेथ देखेंगे हम लोग कि सेल डाई कैसे होती है, सेल मरती कैसे है। तो बेसिकली अगर हम लोग ये देखें कि जो मोड ऑफ सेल डेथ है कि देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ डेथ ऑफ अ सेल। दो मेन मोड्स होते हैं आपके पास में, जिसका पहला होता है एपोप्टोसिस और सेकंड होता है निक्रोसिस, ठीक है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि एपोप्टोसिस और निक्रोसिस हैं क्या, और उसमें हम एपोप्टोसिस को हम डिटेल करेंगे एंड हाउ एपोप्टोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम निक्रोसिस। जो मोड ऑफ सेल डेथ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें जो हम लोग जो मोड ऑफ सेल डेथ है, जो टू मेन मोड्स ऑफ सेल डेथ हैं, उसमें दोनों मोड्स ऑफ सेल डेथ में हमारे पास एक है एपोप्टोसिस और एक है निक्रोसिस। तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन एन एपोप्टोसिस एंड अ निक्रोसिस, और हम लोग एपोप्टोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मैं आप सभी लोगों से पहले यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्लीज इस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करें। आप उसको मेक अ गुड नोट्स फॉर दैट। आप नोट्स बना के पढ़ेंगे, आप अपने कंसेप्ट्स बना के पढ़ेंगे, तो आपके लिए लेक्चर्स विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, जो भी आप इसको देखेंगे वो अपनी कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर के बैठे, ठीक है, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की उसको कोशिश करें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज अ मोड ऑफ सेल डेथ। We have already talked about कि there are two modes of cell death, that is one is a necrosis and one is an apoptosis. Basic differences आपके पास apoptosis और necrosis में क्या होते हैं? There are three important main differences. First, अगर हम necrosis की बात करें, the necrosis में क्या होगा आपके पास में कि जो plasma membrane होती है, the cell membrane is destroyed. Very important feature which differentiates the apoptosis from a necrosis. In apoptosis there is no breakage of cell membrane. Cell membrane का कोई breakage नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप। अगर cell membrane का breakage होगा तो फिर वो आपका निक्रोसिस कहलाएगा, द मोड ऑफ सेल डेथ होगा, वो निक्रोसिस की कैटेगरी में आएगा, ना कि एपोप्टोसिस की कैटेगरी में आएगा। हाँ, सेल मेम्ब्रेन में अल्टरेशंस जरूर होंगे। यस, यू सम टेक्स्ट सेज यस देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट देयर इज एन अल्टरेशन इन द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट, सेकंड, अब सिंस भाई ब्रेकेज नहीं होगा तो भाई देयर इज नो प्रोटीन रिलीज in the systemic circulation, तो जो भी प्रोटीन्स रिलीज नहीं होंगे, no antigens are going to get released in the circulation, so there will be no inflammation. Very important differentiating features from a necrosis, that is in necrosis there is an inflammation because of the breakage of the cell membrane and because of the release of the proteins, but in apoptosis we don't have a breakage of the cell membrane, there is no release of the protein in the circulation, so there will be no inflammation. Based on all these things, we can have that these apoptosis can be physiological also. Definitively, the cell death is pathological, but it can be physiological. Physiological बहुत सारी conditions में आप देख सकते हैं, जैसे for example during embryogenesis, definitively there is a cellular proliferation, there is a cell death, है ना? But body does not find because we don't have an increase in the inflammatory markers there. ओके, सेकंड, वायरल इंफेक्शंस में अगर माइल्ड वायरल इंफेक्शंस हैं, द सेल डेथ जो होगी वो आपके एपोप्टोसिस से होगी। पेशेंट को बहुत कम सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। पेशेंट विल नॉट बी हैविंग हाई ग्रेड फीवर, पेशेंट विल नॉट बी हैविंग एनी टॉक्सिक सिम्टम्स बिकॉज़ देयर इज नो इन्फ्लेमेशन इज देयर। So why? It can be physiological. This viral infection I have told you at the pathological level. Physiological, that is the cell death during embryogenesis, the cell death during menstruation. Definitively, these are the examples in which we can have a physiological apoptosis. So it can be physiological. Now let us recall mode of cell death. दो हैं हमारे पास, apoptosis, necrosis. In necrosis, there is definitively a breakage of the cell membrane, but in apoptosis there is no breakage of the cell membrane. So in apoptosis there is no inflammation, but in necrosis there is an inflammation, and apoptosis can be physiological also, but the necrosis is always pathological. Okay, these are the two important differences. So basically apoptosis है क्या भाई? apoptosis में हमने देखा कि भाई there is no breakage of the plasma membrane, but there is a cellular death.
तो ये एक तरह की प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जो कि आपका न्यूक्लियस से बेसिकली जेनेटिकली मीडिएटेड है, आपके जीन्स के द्वारा मीडिएटेड होगी। इट इज अ हाईली प्रोग्राम्ड सेल डेथ कि अंदर से पूरी प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग होके पहले डीएनए का डैमेज होगा, ऑल्टरेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे, बट देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑल्टरेशंस होंगे, न्यूक्लियस का ऑल्टरेशन होगा, फिर आपके पास में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास फैगोसाइटिक बॉडीज बनती हैं और जिनकी फैगोसाइटोसिस होती है। वो फैगोसाइटिक बॉडीज एपोप्टोटिक बॉडीज के नाम से कहलाती हैं कि भाई आपके पास डेफिनेटिवली द न्यूक्लियस विल बिकम फ्रैगमेंटेड। यू कैन से व्हाट हैपेंस हियर कि आपके पास देयर इज अ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, मतलब आपके पास जो क्रोमैटिन होगा, जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन होगा वो कंडेंस हो जाएगा। देयर इज अ न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन, आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो फ्रैगमेंटेड होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, मतलब जो फैगोसाइटिक बॉडीज जो होती हैं वो एपोप्टोटिक बॉडीज बना लेती हैं जिससे कि उनकी फैगोसाइटोसिस होती है। ठीक है, देयर इज नो रिलीज ऑफ द प्रोटीन्स इन द सर्कुलेशन, सो देयर इज नो इन्फ्लेमेशन। सो इन दैट केस व्हाट इज दिस इज अ हाईली प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन व्हिच देयर इज अ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, देयर इज अ nuclear fragmentation, there is a formation of apoptotic bodies, and there is a phagocytosis. So these are the important features. There is a programmed, highly programmed cell death we have in which there is a chromatin condensation, nuclear fragmentation, formation of the apoptotic bodies, and there is a phagocytosis. So this is the important features of a highly programmed cell death, that is apoptosis. अब बेसिकली अब हमारे पास एपोप्टोसिस होती कैसे, ये तो एट लास्ट रिजल्ट्स है कि भाई आपके एपोप्टोसिस जो सेल डेथ होगी वो इसके फॉर्मेशन इसके प्रेजेंस इस तरह से होगी कि भाई आपके पास क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन हो गया। लेकिन ये होता कैसे है, तो होता कैसे वहां पे जैसे कोएगुलेशन पाथवेज होते हैं, हमारे पास दो तरह के पाथवेज होते हैं। One we have extrinsic pathway and intrinsic pathway. Similar to that coagulation activation pathways, we have two types of activation pathways for apoptosis. One is an extrinsic pathway and one is an intrinsic pathway. Extrinsic pathway that works at the plasma membrane level, and the intrinsic pathway works at the mitochondrial level. Again, I am repeating, the extrinsic pathway that works at the plasma membrane level and the intrinsic pathway that works at the mitochondrial level. Extrinsic pathway that is activated by toxins, जो हमारे पास जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, लाइक रेडिएशंस, लाइक कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, लाइक वायरल इन्फेक्शंस, लाइक एनीथिंग चेंजेस इन द टेम्परेचर, like this is all the toxins which is present in which that causes activation of the extrinsic pathway. एक्सट्रिंसिक पाथवे में जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हुए, हमारे पास रेडिएशंस हो गए, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हो गए, दैट कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ दिस एक्सट्रिंसिक पाथवे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी किसका एक्टिवेशन होता है, दैट इज द TNF1 एंड FAST, दैट यू हैव टू लर्न, दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड FAST लिगेंड्स। ये हमारे पास रिसेप्टर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट गेट्स एक्टिवेटेड बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे। और उस एक्सट्रिंसिक पाथवे का जो रिजल्ट होता है आपके पास क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द कैस्पेजेस। जैसे हम लोग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन एक्टिवेशन में पढ़ते हैं कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड, तो यहां पर भी आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में जो हमारे पास में जो क्लीवेज फैक्टर्स होते हैं, जो कैस्पेजेस होते हैं, क्लीवेज, यही आपका सेल का क्लीवेज